अरे यार खुशी तू मेरे नानी की हाइट भी बहुत अच्छी थी और बाल भी बहुत लंबे थे। ज़्यादा ही कॉम्प्लेन पिला दिया था पापा ने। पापा हमेशा कैंटीन से कॉम्प्लेन लेकर आते थे कि कॉम्प्लेन पिया करो, इससे हाइट ना ग्रोथ होता है। इससे देखिए दूध गरम। बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो बारिश में? इंडिपेंडेंस डे। क्या है सैटरडे को? इंडिपेंडेंस डे। बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दिया था तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। पहले मैंने सोचा गाय के दूध का बनाती हूँ, लेकिन मैंने फिर बकरी की ही दूध की चाय बना रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि बकरी का दूध बहुत होता है, बहुत कम है, केवल 2 बकरियाँ हैं जिससे होता है। और वैसे भी लोग कभी 1 गिलास 2 गिलास लेके चले जाते हैं, क्योंकि अभी डेंगू भी फैलते हैं बारिशों में, तो इसीलिए। खुश हो? आज हेयर कटिंग करानी ना तुझे? हाँ, आज करवाऊंगा। कल ट्यूसडे था ना, और आज है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को तो इंडिपेंडेंस डे है। क्या है सैटरडे को? इंडिपेंडेंस डे 15 है ना सैटरडे को। तो उस दिन तो बस क्या बोलते हैं, हमें कुछ काम तो करना होगा नहीं। आज सुबह नाश्ते में मैंने पोहा दिया था और इसने कहा कि मम्मी आपने ना खुशी को पोहा दिया तो उसको मूंगफली भी दे रखी है, मुझे नहीं दिया आपने क्या? जब मैंने टिफिन निकाला मुझे लगा कि ये टिफिन बस वही वाला टिफिन है, और ये नीचे लग रखा था, और ये है इतना छोटा सा कि मेरे को पता ही नहीं चला, और मैंने एक मूंगफली निकाली, जबकि मुझे मूंगफली पसंद है पोहे के साथ। और देखो मैंने इतनी सारी इसको मूंगफली भी दी थी। मैं अलग देती हूँ क्योंकि ये कहता है कि साथ में मत दिया करो, पूरी मिक्स हो जाती है, अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं अलग देती हूँ। और इसने अब जाकर अपना टिफिन चेक किया तो तब इसको ये मिली मूंगफली। कैसा है यार तू बता, क्या करेंगे? अभी मिली मेरी क्या रोड पे घर होने की वजह से और आसपास इतने सारे स्नैक्स के शॉप है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते हो। और इतने दिन से क्रेविंग भी हो रहा था, मैं मना किया जा रही थी, लेकिन फिर भी इसके पापा लेकर आ गए तो फिर खाया ही जाता है। बता कैसे ब्लॉग बनाओ? पहले आप कभी नहीं हूँ ना, पर मुझे वैसी क्या बोलते, पर मुझे पता है ना वो हंसते रहते हैं, और जब वो किसी से भी बातें करते हैं ना तो वो भी हंसता रहता है, तो सब डे की वीडियो है 15 अगस्त की। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे यहीं बगल पे भी स्कूल है और आसपास काफ़ी स्कूल है, तो यहीं से रेलिंग वगैरह सब होती है। आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और यहाँ बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो आज ये रिबन, आज ये ट्राई कलर का रिबन इसकी चोटी में लगाना है। ये मुझे बोल रही थी मम्मा, टीचर ने कहा है कि इसी रिबन को लगाना है। बैठ इधर, मैं छोटी बनाती। और यहाँ देखो पीछे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। खैर आज तो नहीं है, आज तो अच्छा मौसम है, कल तो छुट्टी थी इन लोगों की। रही हूँ चाय। आज बच्चों को टिफिन तो देना नहीं है, तो मैं उनसे कह रही थी कि दूध पी लो, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी अभी दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं है, रोज आप दूध पिला देते हो, आज हम चाय पियेंगे, चाय बिस्किट दे दो आज। वैसे भी खांसी हो रही है, मैं वैसे चाय तो नहीं देना चाहिए। ये है ट्राई कलर, और ये आवाज उतरी आई नहीं रही है। रुक मैं तेरी चुट्टी ऐसे ऐसे होगा। खुशी मैंने मतलब टच किया भी नहीं और तू आ करने लग गई यार। एक ही बना रहे हैं छोटी। तो एक ही है, इसे काटे एक हाथ से है ना, आपने कभी बोल दिया धागा पूरा चलते हैं। अरे ऐसे हो जाए तेरे मुंह पे मारे क्या? अरे यार खुशी तू कितना इरिटेट करती है यार। ऐसे कर इसका।
तेरे बाल देख कैसे खड़े हो रहे हैं। हेयर कटिंग करा लेना इसकी। यार छोड़ उसको। चल खुशी। मेरे भैया का भी ग्रीन हाउस है, मेरा भी ग्रीन ही हाउस है। कौन सा तुम्हारे हाउस का नाम तो होगा, तुम्हारे हाउस का नाम क्या है? तो ये दोनों पृथ्वी हाउस के ही दो। देखो इसके बाल, तो अपने बाल बना ले, कैसे लग रहे तेरे बाल खड़े खड़े। तो ये रही बच्चों की चाय। वैसे तो बहुत कम है, केवल बिस्किट डिप करने के लिए दी है मैंने कि बिस्किट डिप कर लो, उतना ही बहुत है। क्योंकि अभी नाश्ता तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मम्मा टाइम नहीं रहेगा, आप प्लीज नाश्ता मत दो हमको, क्योंकि वहाँ खाने का भी नहीं रहता है टाइम और फिर वापस लेकर आना पड़ता है उसे। दोबारा बोल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। हैप्पी इंडिपेंडेंस गाइस। कोई बात नहीं, नहीं बोलना आता है खुशी, पता रहता है कि तू अभी छोटा है, ठीक है। राजस्थानी की तो अच्छे मिलते हैं बाबू, वहाँ तो अच्छे अच्छे लड्डू होते हैं। ओह माय गॉड। खोल के मैं भी खाऊंगी। पहले मैं सोच रहा था मम्मी के लिए लाऊंगा। वाह। इसको दे दिया। मेरे बेटे को लड्डू इतने पसंद नहीं आए थे, तो उसने कहा कि मम्मी आज इंडिपेंडेंस डे है तो आज पार्टी दे दो। वैसे भी आज भारत आज़ाद हुआ था, तो हमको भी तो कुछ अपनी मर्ज़ी का खाने दो, तो इसीलिए फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। अभी शाम की चाय पी रहे हैं हम। अभी 6 बज रहे हैं और ये भी अभी उठी। ये लोग ट्यूशन तो जाते नहीं है, मज़े से सो जाते हैं ये लोग, क्योंकि सुबह 6 बजे उठते हैं। तो इनको ये बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा सोने दो, और इतना ज़्यादा सो जाते हैं ये। मैं कहती हूँ कि 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक पढ़ लिया करो, क्योंकि अब तो वैसे भी इतनी जल्दी तो अंधेरा होता नहीं है, 7:30 को ही अंधेरा होता है। तो 1 घंटे बहुत होते हैं बाहर खेलने के लिए। लेकिन इनको मना करते करते ये लोग बोलते हैं ठीक है हम नहीं सोएंगे, और 3:30 बजे तक जगे हुए रहते हैं। और जैसे ही मैं कुछ काम करने बैठती हूँ वैसे ही इनको देखती हूँ तो ये तुरंत सोए हुए मिलते हैं। बेकरी, चाउमीन वाला, टिक्की वाला और बर्गर वाला सब आसपास खुल गए। बस इस समोसे की कमी थी। ऐसे नहीं कि समोसे हमारे आसपास नहीं मिलते थे, ये भी आसपास मिलते थे, लेकिन एकदम बगल में ही खुल गया है ये शॉप और बहुत अच्छे समोसे बनाता है। तू ना दूध गिराएगी, तेरे लक्षण ऐसे ही रहते हैं हमेशा। दूध नहीं पिएगी तो मैं हाँ ये नहीं भी खाओगे तो चलेगा, फटाफट खाना है फिर। समोसे तो खाने भी नहीं थे अभी। ये रहा समोसा और इसमें है इतना सारा तेल, और ये रही चटनी, दिख भी नहीं रही है जो तो दिखाओ तो शक्ल। लो गाइस देखो मेरी जेठानी भिंडी दे रही है खेत की। मेरी रोटी जल गई। पीपल का पेड़ कहाँ पे? मेरे हस्बैंड बकरी वाले को काम समझा रहे थे कि क्या क्या करना है, और मुझे इन्होंने यहाँ छोड़ दिया था। वैसे तो 5 मिनट लगते हैं मायके जाने में, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, बगल में ही है मायका। और ये दोनों बच्चे तो पहले ही आ गए थे साइकिल से, लेकिन यहाँ ये तीनों देखो कैसे उछल रहे हैं, और यहाँ पापा मम्मी सब खड़े हैं। खोल। अक्षत ने खोला। कुछ नहीं, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो एकदम से, वैसे अजीब ढंग से मत भागना, ठीक है। ऊपर आना है। यहाँ है, यहाँ बात वहाँ की मत जला, वहाँ सब मत करना।
ना ना मत जलाओ। ये करना और नहीं और ये क्यों लगा रखा है यहाँ अच्छे पापा काम है जब यहाँ फैन है सब है। अभी रूम टूर तो ना करा रही मैं। पापा कहाँ है? ऊपर है। ये बनी में भूख लगी है चलिए पैसा नाखून मत खा। पैसा क्यों दे दो उसको, भूख लग जाती है यहाँ आती ही। कहाँ है? ये मेरे नाना नानी हैं। मेरे नानी की हाइट भी बहुत अच्छी थी और बाल भी बहुत लंबे थे, पर पता नहीं हमको इतना कॉम्प्लेन पिलाया गया तो इसीलिए उसका असर थोड़ा गलत हो गया। मेरे नाना नानी बहुत मतलब कि ठीक लंबे थे, इतने लंबे भी नहीं कि 6-6 फुट के, लेकिन ठीक थे, इतने लंबे तो थे ही। लेकिन हम तीनों भाई बहन अपने पेरेंट्स को नहीं छू पाए। मैंने तो फिर भी मम्मी को टच कर लिया, लेकिन मेरे पापा 5'7" है, 5'7", 5'8" है, लेकिन हम तीनों भाई बहन इतने ही रह गए बस। हम लोग को शायद ज़्यादा ही कॉम्प्लेन पिला दिया था पापा ने। पापा हमेशा कैंटीन से कॉम्प्लेन लेकर आते थे कि कॉम्प्लेन पिया करो, इससे हाइट ना ग्रोथ होता है, इससे ऐसा होता है। तो हम तीनों की हाइट मतलब शायद उसके वजह से कुछ हुआ हो, शायद दिमाग बढ़ गया और हाइट नहीं बढ़ी हम लोगों की। यहाँ मैं मम्मी को बोल रही थी कि बारिश वाला मौसम हो गया है, मुझे घर छोड़ दो क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आनी थी। तो ऑलवेज रिमेंबर टू आस्क एन एडल्ट इफ समथिंग फील्स अनसेफ और कंफ्यूजिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंटरनेट में घुसे पड़े हैं। और मम्मी के घर से आने के बाद पूजा किया मैंने और तुरंत अपने बेटे को पढ़ाने लग गई थी। कंप्यूटर का चैप्टर था साइबर सिक्योरिटी। तो कुछ ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं ना, इन्हें बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में। और पढ़ाते पढ़ाते कब 8:30 पौने 9 हो गए थे रात के, मुझे पता भी नहीं चला। तो मेरे हस्बैंड पनीर लाए थे। वैसे तो वो खाना बनाते नहीं है, मतलब ही नहीं बनता, भले वो एक उनका केटरिंग टेंट का बिज़नेस है, लेकिन वो नहीं बनाते हैं। पर उन्होंने कहा कि ठीक है आज मैं पनीर बना के खिलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरी बेटी जिद कर रही थी कि क्या आया है क्या आया, उसे ऐसा लगा कि चॉकलेट आ रखी होगी। फिर मैंने उसे खोल कर दिखाया कि अरे ये लिपस्टिक है, क्यों इतना पीछे पड़ी हुई है। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। और देखो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, वैसे सबने खा लिया था और अभी मैं खाने बैठी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।